पहले हमने क्या देखा था शुरुआत में, द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड टू टॉयज एंड ऑल इन द शॉप, वो मटेरियलिस्टिक डिजायर है। और उसके बाद वो किसकी तरफ चला गया, देन ही वेंट टू नेचर, ही स्टार्टेड एंजॉइंग नेचर। लेकिन फिर से जब ये बच्चा फेयर के अंदर एंटर होता है, जैसे ही वो मेले के अंदर जाता है, मेले में उसको क्या चीजें दिखेंगी, सारी मटीरियलिस्टिक चीजें। मटीरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, भौतिक सुख जो कहते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो आप फील कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, अपने सेंसेस से फील कर सकते हो, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, मटीरियलिस्टिक थिंग्स। तो जैसे ही वो एंटर हुआ, उसको सबसे पहले क्या दिखा, गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ले, ये सारी चीजें। और ये चीजें कैसी होती हैं, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगी, है ना, टू अ चाइल्ड। तो यहाँ पे कौन सा सेंस अफेक्ट हो रहा है बच्चे का, टेस्ट, टंग वाला, है ना। अब लेकिन उसे पता था कि भाई पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू फुलफिल माई डिजायर्स, तो उसने कहा दिलाएंगे नहीं, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे कि यू आर वेरी ग्रीडी। बच्चे ने खुद ही सोच लिया कि माँ बाप कहेंगे तो बहुत लालची हो रहा है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट यू ऑल दिस थिंग्स, तो वो चला गया। जैसे ही आगे गया, वहां पे उसे क्या दिखे, फ्लावर्स, एंड देयर वर गार्लैंड्स। गार्लैंड्स का मतलब होता है माला, अलग अलग फ्लावर्स थे, मैरी गोल्ड एंड यू नो डिफरेंट फ्लावर्स वर देयर। सो नाउ ही वांटेड टू बाय देम। यहाँ पे कौन से सेंसेस आ रहे हैं हमारे, स्मेल, है ना, स्मेल वाले से। लेकिन वो बच्चा फिर से समझ गया कि पेरेंट्स दिलाएंगे नहीं ये सब चीजें, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, दे आर वेरी चीप, सो नहीं खरीदने। फिर उसे बलून्स दिखे, बलून्स देख के अब उसका मन कर रहा था, कलरफुल बलून्स थे वहां पे, सो नाउ ही वांटेड टू बाय देम। तो ये कौन सा वो शो करते हैं उसका, ये जो बलून्स हैं, बलून्स क्या, आईज, उसकी आंखों को ना वो कर रहे हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, कलरफुल बलून्स आर देयर। और पापा ने फिर क्या बोलेंगे, क्या सोचा उसने, टू ओल्ड टू प्ले, मतलब इतना छोटा बच्चा है कि बलून से खेलेगा, टू ओल्ड टू प्ले, इसका मतलब होता है कि तुम इतने छोटे, इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम इससे नहीं खेल सकते। इसमें क्या होता है, कैन नॉट का मीनिंग आ जाता है। उसके बाद देयर वाज द अनदर थिंग, स्नेक चार्मर। अब ये जो स्नेक चार्मर है, जो सपेरा होता है, वो अपनी बीन वीन बजा रहा था वहां पे, एंड नाउ द बॉय वाज अट्रैक्टेड टू दैट। तो यहाँ पे क्या है, साउंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ईयर्स, है ना, साउंड से रिलेटेड। तो आप देख रहे हो अलग अलग टेस्ट है, स्मेल, आपके सी साइट से रिलेटेड, ईयर्स, लिसनिंग वाला, ये आपकी जो मेन सेंसेस हैं उन्हें यहाँ पे यू नो दे आर शोइंग। उसके बाद राउंड अबाउट। अब बच्चा जब फाइनली राउंड अबाउट के पास हाँ, स्नेक चार्मर के लिए क्या कहा था पापा ने कि नहीं दिलाएंगे, माँ बाप कुछ नहीं बोल रहे, बच्चा खुद ही इमेजिन कर रहा है कि अगर मैंने बोला ना कि पापा मुझे शो देखना है स्नेक चार्मर का, तो पापा कहेंगे कि इट इज टू कोर्स, कि ऐसी आवाजें नहीं सुननी चाहिए आपको। कोर्स का मतलब क्या होता है कि बहुत ही, इट इज नॉट प्लेजेंट टू ईयर्स, ये कैसी आवाज है, आपके आंखों के लिए अच्छी, अब सॉरी आपके कानों के लिए अच्छी नहीं है, सो इट इज वेरी कोर्स वॉइस, सो यू शुड नॉट लिसन टू दैट। उसके बाद राउंड अबाउट आया, जो वो गोल गोल जो झूले होते हैं। अब उसने सोचा कि भाई अब तो मैं बोलूंगा कुछ भी हो जाए, नाउ आई हैव टू टेल माई पेरेंट्स अबाउट इट। सो हियर फाइनली नाउ, जो वो यहाँ पे क्या कर रहा था, वो ही वॉज सप्रेसिंग हिज डिजायर, सप्रेस्ड, क्या किया उसने, अपने डिजायर को सप्रेस किया। और यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर। और दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पता है आपको, हर जगह आप अपनी हर इच्छा पूरी नहीं करा सकते, तो यू हैव टू सप्रेस योर सम ऑफ द डिजायर्स, एंड इसको कहते हैं डिस्क्रेशन, कि क्या गलत है क्या सही है, उसके हिसाब से आप चल रहे हो। एंड फाइनली द बॉय डिसाइडेड कि नाउ आई विल से वेरी अफर्मली, आई विल पुट माई फुट डाउन। यू रिमेंबर दिस इडियम, आई विल पुट माई फुट डाउन। क्या मतलब हुआ इसका, कि आई विल बी असर्टिव, चाहिए अब तो कुछ भी हो जाए चाहिए, इसको कहते हैं बीइंग असर्टिव। कैसे बन रहा है बच्चा, ही इज बीइंग असर्टिव, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कहना, कॉन्फिडेंस के साथ कि ये तो चाहिए ही चाहिए, ये भी जरूरी है। जब आप अपनी बहुत सारी डिजायर सप्रेस कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि ये सही है ये गलत है, बच्चा खुद ही सोच रहा है। नाउ दिस काइंड ऑफ थिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आजकल के बच्चों में मिसिंग है। टुडेज जनरेशन डज नॉट हैव दीज काइंड ऑफ क्वालिटीज। उन्हें तो देखते ही चीज चाहिए, अगर मुझे ये मॉडल पसंद आ गया है तो चाहिए ही चाहिए, क्यों,
Why don't we have that control? वो पेशेंस एंड्योरेंस खत्म हो चुका है. वी डोंट हैव दैट. आजकल की जनरेशन में तो बिल्कुल भी नहीं है. सो दिस इज द प्रॉब्लम. सो नाउ ही सेज आई विल पुट माई फुट डाउन, कि अब मैं असर्टिवली बोलूंगा कि ये तो चाहिए ही. लेकिन तभी क्या हुआ, ही डिड नॉट फाइंड हिज, यहाँ पे आता है हमारा टाइटल, द लॉस्ट चाइल्ड. पेरेंट्स थे ही नहीं वहां पे. द पेरेंट्स वर नॉट देयर एंड द चाइल्ड वॉज लॉस्ट. सो द पेरेंट्स वर नॉट देयर. ठीक है. तो कई बार क्या होता है कि अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए हमें बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं, मतलब समटाइम्स वी हैव टू पे अ लॉट फॉर आवर डिस्ट्रैक्शंस. अब देख लो, तो इस डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में क्या हुआ है, तो डिस्ट्रैक्शंस कुड बी वेरी फेटल, इट कुड बी वेरी डिजास्ट्रस. और ये उसका एग्जाम्पल है. अपनी असली जिंदगी में भी अगर आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे, ये कर लूं वो कर लूं, यहाँ चला जाऊं वहां चला जाऊं, ये खा लूं वो पी लूं, तो यही होने वाला है. यू विल लूज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी क्रूशियल इन योर लाइफ. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे जो आपको समझना है. तो जो डिस्ट्रैक्शन है, ये एक मैसेज है हम सबके लिए कि डिस्ट्रैक्शन इज डिजास्ट्रस. कैसा है डिस्ट्रैक्शन? इट इज डिजास्ट्रस. आपकी लाइफ में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसको खो दोगे अगर फालतू की चीजों पे फोकस करते रहोगे. तो अभी आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे. और अगर फालतू की चीजों पे ध्यान दिया तो फिर यही होगा, जो मेन चीज है ना आपके हाथ से वही चली जाएगी. यहाँ पे पेरेंट्स हैं बच्चे के लिए, बट आपको पता है आपके लिए मेन चीज क्या है. सो बी केयरफुल एंड ट्राई टू गेट द मीनिंग्स आउट ऑफ इट. यहाँ पे हम कोई स्टोरी नहीं पढ़ रहे हैं कि एक बच्चा था मेले में गया खो गया. नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट. दिस इज कॉल्ड critical analysis and this is what you have to learn. Got it?